आगे भगवान कहते हैं, देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेय परमवाप्स्यथ। बहुत सुंदर बात। आप जब यज्ञ करेंगे, देवता लोक उत्पन्न होंगे, देवता आएंगे। यज्ञ भावना से देवता ही जागते हैं और देवता हो आपके उन्नत करते हैं और जिसी प्रमाण निस्वार्थ भाव से एक बीजा को उन्नत करता है, ऐसे ही बद्धा परम कल्याण को ही पाते हैं। देवान् भावयन्ता अनेन ते देवा भावयन्तु यः। जैसे कि देवता लोगों को आप यज्ञ बड़े ही उनका भाग देते हैं, उनको याद करते हैं, उनका उन्नत करते हैं, ऐसे देवता लोगों को आपकी इच्छा के प्रमाण आपका ही उन्नत करते हैं, आपको ही याद करते हैं। जिसी प्रमाण निस्वार्थ भाव से एक बीजा को ही उन्नत करने में लग जाते हैं, ऐसे ही परम कल्याण परम श्रेय आपको ही मिलता है। उभय परस्परम भावयन्तः। प्राणी जब ही यज्ञ रूप कर्म करता है, देवता को आवाहन करते हैं, देवता लोग भाव से ही आ जाते हैं और भाव से विद्यन्ते भगवान। भाव हो तो भगवान आते हैं, भगवान जागते हैं, भगवान सृष्टि होते हैं, भगवान दिखाई देते हैं, भगवान अनुभूति होते हैं। इसीलिए भगवान को ही आपके कर्म के अंदर ही जोड़ने के लिए ही पहले ही भाव चाहिए। इसीलिए देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु यः। उसके बाद देवता लोग हमारे ही कल्याण की भावना करते हैं, उत्कर्षता की इच्छा करते हैं, प्रगति के ही रास्ता बताते हैं। इसीलिए उभय परस्परम भावयन्तः। यजन और यज्ञ द्वारा यज्ञ पुरुष संतुष्ट होते हैं और यज्ञ पुरुष जब संतुष्ट होते हैं, फिर जो यजमान होते हैं उसका ही कल्याण होता है। इसीलिए श्रेयः परमं अवाप्स्यतः। श्रेय भगवान कृष्ण को अर्जुन पूछा है। अर्जुन ने पूछा, जे यश श्रेयश्चानिश्चितं ब्रूहि तन्मे। हे भगवान, जो मेरे लिए निश्चित कल्याणकारक है वो ही मुझे बताइए। इसीलिए वो श्रेय है तो भगवान बार बार वही चीज़ को कहते हैं, श्रेयः परमं अवाप्स्यतः। परम श्रेय आपको ही मिलने वाला है जब ही आप यज्ञ रूप कर्म करेंगे। वो युद्ध नहीं है, वो भी एक यज्ञ है कि एक क्षत्रिय के लिए, एक योद्धा के लिए, एक तपस्वी के लिए संत सुखाय जगत हिता है। अपने शांति के लिए अपने कर्तव्य करते ही परम अर्थ को पाने के लिए परार्थ दूसरे की सेवा, जगत के हित के साथ साथ जो इच्छा रखते हैं उसको ही परम श्रेय प्राप्ति होती है।
इसलिए परम श्रेय को प्राप्त करने के लिए हमको क्या करना चाहिए? यज्ञार्थ कर्म करेंगे, देवता को खुश रखेंगे, और देवता जब खुश होंगे वो हमारी प्रगति में उनकी शक्ति को ही लगाई देंगे, उसमें हमारा कल्याण होने वाला है।